तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो दोस्तों, मैं हूँ ईशा पटेल और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलाने वाली हूँ जो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको लिम्का बुक रिकॉर्ड का अवार्ड मिल चुका है और वो OMG बुक के राइटर हैं। तो वो इंसान से हम बात करेंगे कि वो जीरो से यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो सर प्लीज आप हमें बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले मैं ईशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, तमाम थैंक व्यूवर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, इस मंच को देखते हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है। सारे ऑडियंस को शुरुआत करके नमन करके आज की मेरी बात में शुरुआत कर रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा कि मैंने जीरो से लेकर यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ, बस बताना चाहता हूँ ईशा मैम, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा यू। आसमान बाकी है। क्या तो बात है, ये क्या बात शुरुआत हुई थी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हुई थी 2012 में। मैंने यूट्यूब चैनल 12 तारीख था, 12वां महीना था, 12:12 को 2012 में है। ये चैनल मैंने अपना बनाया था, जिसमें काफी लोग हमें देखते हैं, काफी लोग आते हैं और काफी वीडियो हम लोग बना चुके हैं अलग अलग विषय पर। जैसे आपने बताया, मेरा इंट्रोडक्शन जो है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो चुका है अलग अलग रिकॉर्ड के लिए। लिम्का में जो मेरा नाम गया था, मैंने ड्राइंग 24 घंटे बैठ के मैंने चित्र बनाए थे, उसके लिए ओके। मेरे उसमें नाम गया हुआ है। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे नाम पे दर्ज हैं। शुरुआत ये हुई थी कि एक नॉर्मली पर्सन था मैंने जैसे एक नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी तरह से मेरी भी पढ़ाई हुई थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि इतना सारा अचीवमेंट कभी लाइफ में मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ तमाम व्यूवर को और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि बस काम करते रहिए साहब, काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। लोग देखे नहीं देखे, जंगल में एक फूल खिलता है, सही लोग बात उसको है। देख रहे नहीं, उसको पता भी नहीं कि गांव वाले देख रहे हैं, शहर वाले देख रहे हैं, कोई इसका फोटो निकाल रहा है, कैमरा देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, बस वो खिलता है और अपना अभिव्यक्ति करके चला जाता है। और हम इंसान को भी चाहिए कि हम भी खिले, हम भी खिले, हमें भी खिलना है, खुलना है और अपनी अभिव्यक्ति करके संसार से चले जाना है। सही सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक ओ माय गॉड वो बुक का भी आपने रिकॉर्ड किया है ना सर? OMG बुक, उसके बारे में भी बता हाँ, दीजिए ना। ओएमजी बुक ऑफ, हाँ हाँ, हाँ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये हमें हमारी खुद की संस्था है। हमने ये संस्था बनाया हुआ है, जिसका अभी हाल ही में जिसका 4th एडिशन पे काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ओके। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये जो किताब है जिसमें हम लोग पहले मैं रिकॉर्ड लेने वाला था, अब मैं रिकॉर्ड देने वाला हो गया है। हमारे ओके। मराठी में बहुत अच्छी कविता है कि देण्यारानी देत जावे, घेण्यारानी घेत जावे, देने वाला देता रहे, लेने वाला लेता रहे, लेकिन लेकिन एक दिन घेता घेता एक दिवशी देणाऱ्याचा हात घ्यावे, यानी लेते लेते हमें जो हाथ दे रहे हैं वो हाथ हमें बन जाना है। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद या कई रिकॉर्ड बनाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि इसमें बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने टैलेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लेकिन उन्हें सही पायदान नहीं मिल रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। और वही ध्यान में रख के हमने ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की स्थापना हमने की। 2019 से ये संस्था चल रही है, जिसकी 4 एडिशन, चौथी एडिशन अभी बहुत जल्दी आपके हाथों में आ जाएगी। और मेन जिसका मकसद है, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, कुछ भी टैलेंट है, आप रजिस्टर कीजिएगा। कोई कैटेगरी का इसमें ऐसा नहीं कि ये कैटेगरी नहीं, वो कैटेगरी नहीं है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को हम लोग ध्यान में रख के हम लोग ये रिकॉर्ड देते हैं। ओके। और सर एक बात है कि आप डेली एक पोयम लिखते हो, तो वो इतना नॉलेज अंदर से आता कैसे है? हमें वो इसके बारे में बताइए। हाँ, ये, हाँ,
मैम वो डेली एक पोएम का तो रिकॉर्ड खत्म हो गया, अब मैं डेली एक बुक लिख रहा हूँ। आप ओके। देखेंगे बहुत सारे ऐसे है, जैसे डायरी है, तो इसके अंदर यानी रोज ऐसी छोटी छोटी किताबों में मैं एक किताब रोज लिख रहा हूँ 70 से 80 पेज का, जो ओहो। 50 पेज से लेके 70 पेज की होती है। और इसका मेन मकसद है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं साहब हमको किताब पढ़ने को टाइम नहीं, किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है, किताब पढ़ने को टाइम नहीं। पढ़ने को लोगों को टाइम। लगता है कि किताब लिखना बहुत बड़ा, लेकिन आज के तारीख में यानी आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पे पूरा डेटा, आजू बाजू में डेटा ही डेटा है, सही सब जगह सही डेटा बात। पड़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा खोज करना है, रिसर्च करना है, और रिसर्च करते हुए उस किताब को लिखना है। तो मैम जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं रोज एक किताब लिख रहा हूँ, और इसका मकसद यही है कि लोग पढ़े लिखे। देखिए वो समाज, वो देश, वो संगठना, ये वो मजहब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जिसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो सही कहीं बात। ना कहीं मैं चाहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो आपके तमाम जो यहाँ पर पाठक बैठ रहे हैं, या जो भी तमाम दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम आवाम को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग किताब पढ़िए, और लिख सकते तो लिखिए। किसी ने लिखिए। बहुत अच्छी बात कही है, कुछ तो ऐसा लिख कर जाओ कि लोग पढ़ सके, और कुछ तो सही ऐसा सही करके बात। जाओ कि लोग लिख सके। लिख सके। बहुत अच्छे से बताया आपने। और सर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपकी वजह से हम सीख रहे हैं, आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप इतना सारा कहाँ से सीखे? कुछ तो हाँ, रीजन ये रहेगा। सवाल भी, हाँ, मेरे पास है ना मैम, यहाँ पे चारों तरफ से ना, ये आप तो सिर्फ मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चारों तरफ ना किताबों से भरा पड़ा है। ये जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, ये मेरा कमरा। अब मुझे जब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई तुम्हें आराम की जरूरत है, कहीं घूमने के लिए जाओ, तो मैं ओके। घूमने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं इस लाइब्रेरी में आके बैठ जाता हूँ। मैं आराम से नीचे बैठ के आराम से बैठ के पढ़ता हूँ। सारी सारी किताबें, कुछ किताबें जो मुझे आज खत्म करनी है, आज रात को ये किताब मैं खत्म कर दूंगा। तो मैंने 10,500 किताबें पढ़ी है। और मैम आपको बताते हुए आश्चर्य लगेगा, आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी 2 किताबें रोज कहीं ना कहीं किसी भी जगह से, पब्लिकेशन के हाउस से, या अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं ना कहीं किताबें हमारे घर पे रोज आती है। लेकिन तो किताबें मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। जो आपका सवाल है उसका उत्तर यही है कि मुझे किताबें जो नॉलेज मोटिवेट मिलता है इतना करती है। सब वो किताबों से मिलता है। लेकिन आज का जो जनरेशन चल रहा है वो ओनली मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट। और आप जो किताब से ले रहे हैं वो एक 100% अलग ही बात है, जिसे कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट नहीं, है। बस मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग किताब पढ़िए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे, अगर आपको 10 रुपए मिलेगा तो 2 रुपए की चपाती लेना, 2 रुपए की चपाती, और 8 रुपए के पुस्तक खरीदना। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे। ओके सर, मैं आपको जरूर फॉलो करूंगी, 100% फॉलो करूंगी, और मुझे भी आपके जैसा बनना है, और मैं भी बुक जरूर रीडिंग करूंगी। और मेरा एक सवाल है कि मुझे आध्यात्मिकता के बारे में बताइए। वो मेरा एक बेस्ट सवाल है कि मुझे उसके बारे में बहुत सारा जानना है। हाँ, हाँ मैम, ये जो आपका ये जो प्लेटफॉर्म भी है, ये आध्यात्मिकता का ही प्लेटफॉर्म है। मैं आपके सारे वीडियोस को देखता रहता हूँ। मैं सभी आवाम को कहना चाहूंगा, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, जो हमें देख रहे हैं और जिन्होंने ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का जो ओके। सिंबल है उसको दबा के आप पहले पूरी तरह से शाश्वत हो जाइए, क्योंकि ये चैनल जो है ये हमेशा आपको सकारात्मक रखेगा। और जो मैम ने अभी सवाल पूछा है, ईशा पटेल मैम ने, कि अध्यात्म का मेरे लिए क्या, यानी अध्यात्म क्या है, मेरा ऐसा मानना है, जो आप सकारात्मक सोचते हैं, आप कौन है वो जाने दीजिएगा, आप क्या है कौन है वो तो ठीक है, लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं, जब आप अपने आप को जानते हैं, जब आप सकारात्मक सोचते हैं, जब अपने आप से जुड़ते हैं, जब आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, और जब आपको पता चलता है ये पूरे माया के बारे में, ये पूरे जंगल, जिस हम लोग जिस राज्य में बैठे हैं उसके बारे में जब हम समझ जाते हैं, तो उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म क्या है? तो ये आपको हमेशा सकारात्मक रखता है। अध्यात्म आप कौन है ये बताता है। कई बार हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। हम लोग कैलकुलेटर खरीदते हैं, और कैलकुलेटर के अंदर आप देखेंगे 2+2 अगर 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलत दिखा रहा है उत्तर। 2 और 2 5 नहीं, 2 और 2 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले 2 और 2 4 ये कौन सिखाएगा? ये अध्यात्म सिखाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना, वो हमें दिखाई नहीं देती है, और अध्यात्म उस चीजों पर बिलीव करना सिखाता है जो दिखाई नहीं दे रही है।
सच में। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक और साइंस ये दो अलग अलग चीजें हैं। साइंस हमेशा देखने वाली चीजों पर भरोसा करता है, और आध्यात्मिक जैसे प्रार्थना, प्रार्थना में दिखाई कुछ नहीं दे रहा है साहब, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बनता बहुत कुछ है। एक बीज होता है, बीज में कुछ नहीं, अगर आप बीज का पूरा छिलका निकालोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, न बीज में कुछ निकलेगा, न प्रार्थना में कुछ निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रही है। जैसे एनर्जी है, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ है, ये एयर कंडीशन चल रहा है, लेकिन किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है, बिजली से जिसको चल हम देख नहीं सकते हैं, और जिसको अगर हम छूने जाएंगे तो शायद पता नहीं हम लोग जी पाएंगे कि जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना पड़ता है। मैम, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हम कोरोना से ग्रस्त थे, वो दिखाई नहीं दे रहा था, कोरोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में साइंस ने भी माना कि कोरोना है। वो है। कैसा है, उन्होंने उसका एक सिंबल बनाया, ऐसे ऐसे कुछ उसको क्राउन बनाया, एक ऐसा गोल कुछ था, और उसके ऊपर उन्होंने ऐसे क्राउन, ऐसे चारों तरफ से ऐसे कांटेदार जैसे कुछ बनाया, उसको उन्होंने बताया कि कोरोना ऐसे दिखता है, सही पहले है। दिखाई नहीं देता। तो अदृश्य शक्ति पर विश्वास करना अध्यात्म है। आध्यात्मिकता। यस। आपका आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका भविष्य सुनहरा है। आज आपको लगेगा हमारा भविष्य सुनहरा कैसे भाई, हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास तो फ्लाइट नहीं है, हमारे पास तो खुद का घर नहीं है, हमारे पास तो अच्छी नौकरी नहीं है। ये आज की तारीख है ना, लेकिन अध्यात्म बताता है आपको, अध्यात्म बोलेगा कोई बात नहीं, आज आपका भले ही कैसा भी होने दीजिएगा, आपका आने वाला कल सुनहरा है। ओके। आपका आने वाला कल सुनहरा है, ये आपको अध्यात्म बताएगा और कोई नहीं बताएगा। सर, और एक मेरा एक सवाल है कि कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें हमेशा नेगेटिव सोच क्यों आती है, और वो सोच की वजह से हम रुक जाते हैं, हाँ ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये हमारा पैटर्न। हाँ, ये आपने जो बात सवाल पूछा है, बहुत सही सवाल पूछा है, कि हम जब भी अच्छा काम करने जाते हैं तो पहले निगेटिव आती है। हाँ। कोई बात नहीं, ये हमारा पैटर्न बन चुका है, ये हमारा एक्सपीरियंस वैसा मिला है। जब आपका एक्सपीरियंस, जब आप अब ये पैटर्न से जब आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और जब आप अच्छा सोचने लगेंगे, तो आप जब भी कुछ काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। हम जब सवेरे उठते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक होता है ऑप्शन पॉजिटिव सोचना, तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सारे हम पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। सही। और जब हम, दूसरा ऑप्शन होता है निगेटिव सोचना, जब हम निगेटिव सोचते हैं तो सारे निगेटिव वाले से हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव सोच के निकलेंगे कि आज का मेरा दिन सबसे बेस्ट होने वाला है, हो हाँ। सकता है उस दिन भी आपके साथ कुछ घटना घटेगी, उस दिन भी कुछ तो भी ऐसा, आ, गाड़ी लेट हो जाएगी, उस दिन भी कोई हमें उल्टा बोल देगा, लेकिन अगर आप अच्छा सोच के निकले, क्योंकि आपने एक कवच लगा दिया। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने बाजू में एक सर्कल बना लेते हैं कवच के साथ। उस समय भी आपके गाड़ी लेट होगी, उस समय भी बॉस आपको चिल्लाएगा, उस समय भी कुछ तो भी रिजल्ट निगेटिव आएगा, उस समय भी ऐसा होगा कि चाय आपके कपड़े पे गिर जाएगा, उस समय भी ऐसा होगा, लेकिन अगर आपकी सोच सही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप निगेटिव सोच के, क्योंकि हमने ना अपने आप को निगेटिव सोच सोच के पैटर्न बना दिया है। जब भी हम कोई अच्छी शुरुआत, बहुत से लोग बोलते हैं साहब, मैं जब भी मुझे कुछ ऐसा अच्छा होने लगता है ना तो मुझे डर लगता है, जब भी मैं बहुत हंसती हूँ ना तो लगता है मैं अभी रोने वाली हूँ। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, मैं बहुत हंस रही हूँ आज, लगता है आज मैं रोने वाली हूँ। क्यों? हमने प्रार्थना किया। अध्यात्म क्या कहता है कि आपने प्रार्थना कर दिया, और ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। सच में। ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। आज के बाद से जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी माध्यम से आप लोग मुझे देख रहे हैं, बस एक चीज अगर आपको यहाँ से लेकर जाना है, इस चैनल से, इस वीडियो से, तो बस आज के बाद से एक सकारात्मकता का कवच। मुझे पता है कि माहौल बहुत खराब है, लोग उल्लू आपको बनाएंगे, लोग आपको लूट के लेके जाएंगे, लेकिन मंदिर से अगर आपका चप्पल गायब हुआ है तो आप किसी का चप्पल गायब मत करना। वो ओके। उसका कर्म था, उसने चाहे चप्पल गायब किया, वो उसका कर्म था। आपका कर्म है कि आपको देखना है, अगर नहीं मिलता है तो बाजार से नया खरीद के चले जाइएगा, लेकिन आप उस कर्म का आप उसके आप क्या बोलते हैं, उसके विक्टिम मत बनिएगा, क्योंकि रोज आपके साथ इमोशन हाईजेक होगा, रोज आपके साथ ना आपके इमोशन को हाईजेक कर लिया जाएगा। रोज ऐसी घटना घटेगी कि आपको लगेगा यार मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, मैं कुछ भी अच्छा शुरुआत करने जाता हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, ये आपको मजबूत बनाया जा रहा है।
ताकि आप इससे बड़े लेवल पे जब जाएंगे। बच्चे लोग जब वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो वीडियो गेम खेलते समय आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में उनको टफ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, वो टफ टफ उनका चैलेंज बढ़ता जाता है। ये टफ चैलेंज इसलिए दिया जाता है ताकि अगला गेम इससे भी टफ होने वाला है, और वहां पे जाने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। जब हम पहली कक्षा में, जब हम आंगनवाड़ी में पढ़ते थे, बालवाड़ी में पढ़ते थे, जूनियर केजी में पढ़ते थे, तब हमारा सिलेबस कैसा था। जब हम फर्स्ट में गए तब हमारा सिलेबस कैसा हुआ। जब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में गए, जब हम टेंथ में गए, जब हम ग्रेजुएट किए, तो हर बार हमारा वो सिलेबस जो है थोड़ा चैलेंजिंग वाला आते गए। चैलेंज और वाला। चैलेंजिंग वाला इसलिए आया क्योंकि अगला जो सीन है ना, इससे डेंजर होने वाला है, और उसकी तैयारी अभी हो रही है। और एक सवाल है सर, थोड़ा टाइम आए है तो निकाल लीजिए हमारे लिए। तो और एक सवाल है कि आप भी जीरो से यहाँ तक पहुंचे, आज 3 से 3.5 हजार लोगों को आपने कवर किया, तो आपको भी बहुत सारे अच्छे और बुरे अनुभव हुए होंगे, तो उसमें से एक दो अनुभव हमें बता दीजिए। हाँ, अनुभव बहुत सारे मिले हैं। जैसे जीरो से, जैसे यूट्यूब चैनल पे आप बता रहे कि इतने सारे लोग मिले हैं, हाँ, अच्छे बहुत लोग सारे मिलते लोग आपके हैं, साथ बुरे लोग मिलते जुड़ हैं। गए हैं, तो हाँ आपको भी हाँ बहुत हाँ हाँ। सारे अनुभव हुए होंगे करके। एक तो है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिलता है, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपके वीडियो देख के हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया, वो हाँ, परिवर्तन आया। अभी हाल ही में कोई पर्सन है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और बोले सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने उनको बोला साहब आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं यहाँ पर रहता हूँ, नॉर्थ साइड में रहता हूँ, और मैं आपको बहुत, यानी आपके सारे वीडियो को मैं देखता हूँ, बहुत ध्यान से देखता हूँ, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला साहब मैं तो बम्बई में रहता हूँ, हमारा ऑफिस बम्बई में है, और आप रहते हैं नॉर्थ में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप वहीं पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आप जहां पर रहते हैं वहीं पर नौकरी कीजिएगा, वहीं पर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे वीडियो को आप फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी बात बताई कि मुझे बहुत सारे सोल्यूशन जो है आपकी वीडियो से मिल जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात होती है, आपके वीडियो से अगर एक भी पर्सन का जिंदगी अगर बदल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। और मैं हर एक को कहना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में आप जो भी काम करते हो, तो अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं। तो बुरे कमेंट्स पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको अच्छे लोगों पे ध्यान देना है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको सचमुच में जो आपका वेट करते रहते हैं आपके वीडियो का, तो उनके लिए काम करते रहिएगा। और जो आप पे सस्पेक्ट करते रहते हैं, जो आप पे हमेशा नजर रखते हैं, गलत नजर रखते हैं, तो उनके बारे में सोच के फायदा नहीं। फिर से मैं बताऊंगा आपको, आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। जब नेगेटिव। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सारे पॉजिटिव वाले कहाँ कहाँ से आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे। जब आप निगेटिव सोचेंगे तो सारे निगेटिव वाले ढूंढ ढूंढ के आपके पास आएंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। यूट्यूब से मुझे काफी फायदा हुआ है कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट होते हैं, वो हमें यूट्यूब पर देखते हैं, और यूट्यूब से देख के हमें असाइनमेंट मिलता है। बहुत सारे कॉलेज में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, अलग अलग ऐसी संस्थाओं में मैं गया हूँ जो जिन्होंने मुझे सिर्फ यूट्यूब से फाइंड आउट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, अब सारी की सारी कंपनी डिजिटल हो चुकी है। हाँ, वो तो हमारा है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड है, ये भी पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। हमने एक डायरी का भी निर्माण किया है, डायरी भी हम लोग बनाते हैं, जिसको हमने डिजिटली हम सेल कर रहे हैं उसको। और आपका एक डायरी लॉन्च हो रहा है, वो कभी हो रहा है सर? उसके बारे में भी बता दीजिए हाँ एक बार। हाँ। हमने एक ऐसा डायरी बनाया। जनरली डायरी क्या होता है, एक नोटबुक होता है, और उस नोटबुक के ऊपर लोग तारीख डाल के देते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। हमने एक ऐसा डायरी बनाया जो बोलते हैं सेल्फ गाइडेड डायरी, यानी वो आपको गाइड करेगा। वो ऐसा डायरी है जो आपको गाइड करेगा, भाई आज आपने कितना ग्लास पानी पिया, आज आप जब सवेरे उठे तो आपने क्या सोचा, आज आपका पूरे दिन 24 घंटे के बाद का दिन को आप कितना स्कोर देंगे, क्या आज आपने एक्सरसाइज किया, क्या आज आपने योगा किया। हमने एलन मस्क का एक टाइम बॉक्सिंग सिस्टम है। हमने एलन मस्क के, जो आजकल काफी चर्चा में है एलन मस्क, तो एलन मस्क के एक उनकी ना एक जीवन उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, अपने लाइफ में सिस्टम लाने के लिए उन्होंने एक टाइम बॉक्सिंग का निर्माण किया है। और हमने टाइम बॉक्सिंग को ही हमने क्या किया है, अडॉप्ट करके हमने उसका एक डायरी के अंदर बहुत बेहतरीन ढंग से 12 महीने का हमने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये डायरी आपको पूरी तरह से सकारात्मक रखेगी। थोड़ा सा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा नॉर्मल डायरी से, लेकिन ये डायरी मैं आपको गारंटेड देता हूं, 2023 आपके जिंदगी का सबसे बेहतरीन सबसे अवसर वाला साल बन जाएगा, अगर आपने उस डायरी का उस डायरी को अगर आपने अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया, आपने उसका सही फॉलो किया, उस डायरी के सारे
नियम को अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको 5 से 10 मिनट रोज देना है। रोज आपको 5 से 10 मिनट देना है कि आपको आज यूट्यूब चैनल बनाना है, कितने बजे यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको कौन सा कंटेंट डालना है, कल कौन सा कंटेंट रहेगा। आप पूरा मंथली प्लान बना सकते हैं, आप डेली का प्लान बना सकते हैं। फिर आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपका जो पिछला महीना था, आपका जो दिसंबर 2022 गया, तो दिसंबर 2022 कैसा गया, तो उसको आप उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अपडेट कर और सकते ज्यादा हैं। कुछ नहीं, 10 से 15 मिनट में आप ये पूरा का पूरा डायरी को रोज आप, बस आपको 24 घंटे में आपको 10 से 15 मिनट देना है, ताकि अगर आपने सही नियम बना लिया तो आपका पूरा 24 घंटा बेहतरीन जाएगा। फिर दूसरे दिन आपको ये काम करना है। तो ये जो डायरी है, इसका नाम रखा है टाइम मशीन प्लानर। और ये प्लानर ओके। हर एक कोई स्टूडेंट होने दीजिएगा, बड़ा आदमी होने दीजिएगा, बिजनेसमैन होने दीजिएगा, हर एक के लाइफ में एक बहुत बेहतरीन रोल अदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। होगा, सक्सेस होगा ही। आपका हाथ लगा है डायरी को तो सक्सेस होने वाला 100% सर। मैं मुझे 15 साल लगे ये सिस्टम को जानने के लिए। ओके। 2006 या 7, ऐसे तो 1994 से मैं डायरी लिखता आ रहा हूँ। ओहो हो। ओके। 1994 से। लेकिन दो से मैंने डायरी को एक नए तरीके से लिखना चालू किया। मैंने कई रिसर्च किए, कई डायरी का अध्ययन किया, अलग अलग देशों में मैंने डायरी का अध्ययन किया, 15 देशों की यात्रा की। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ठीक है, आज मोबाइल तो है, मोबाइल में भी आपका वो प्लानर आता है, लेकिन मोबाइल आपको गुमराह कर देता है, क्योंकि एक बार आप कोई चैनल को देखते हैं तो देखते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो अपने सच। मन को कैसे नियंत्रित रखे, इसका बेहतरीन टूल जो है वो डायरी होगा, टाइम मशीन डायरी। और आपने अभी बात की मन को नियंत्रित रखे, उसके ऊपर से मेरा एक सवाल है कि आज की बात है कि आज मेरे मैसेंजर में एक जन का मैसेज आया था कि अब यूट्यूब में मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव सोच आ रही है। तो अब क्या करूँ मैं कि मुझे पॉजिटिव सोच आए। आधे रास्ते तक हाँ, पहुंच गया हूँ और अभी क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए आप। कई बार होता है कि हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हमको ना फिर बाद में डगमगाने लगते हैं। हाँ। स्टार्टिंग में तो एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन धीरे हम्म। धीरे धीरे वो एनर्जी हम बांटते रहते हैं, हम एनर्जी बांटते रहते हैं। और एनर्जी बांटते बांटते ना कभी कभी हमारा भी बैटरी जो है डाउन हो जाता है। ओके। आप मोबाइल यूज भी नहीं करेंगे ना तो भी मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता है। इसी तरह से इंसान का माइंड है। तो कभी कभी जब आपको ऐसा लगे कि अभी पीछे हटने की तैयारी है, तो याद रखिए, जब आप हटने की तैयारी रहते ना, तो वही आपकी जीत की पहली सीढ़ी रहती है। जहां आपका ओके। मन करेगा मेरे को भागना है, वहीं से आप आगे बढ़ने की सीढ़ी शुरू हो जाती है। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे लोग आ नहीं रहे, लोग देख नहीं रहे, फिर भी आप करते रहिए। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले, कि जंगल में फूल खिलता है, हम्म। कोई बात नहीं, जंगल में फूल खिलता है, कोई उसको देख नहीं रहा है, फोटो नहीं निकाल रहा है, सेल्फी नहीं निकाल रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो खिल रहा है। बड़े बड़े आम जो है जंगल में उग जाते हैं और वो ऐसी सड़ के गल जाते, खत्म हो जाते हैं, कोई इंसान उसको नहीं खा पाता है। कोई बात नहीं साहब, उसने अपना काम किया ना, उस पेड़ ने अपना काम किया। हम सभी को अपना काम करते रहना है। अपना काम जो है, आपकी जो अभिव्यक्ति है करते रहिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे ओके। लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत अच्छा सर, बहुत तो अच्छा, कभी भी बहुत आपको अगर लगेगा मैं डाउन हो रहा हूं, तो सबसे पहले 5 चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। जब आपको लगे मैं डाउन हो रहा, सबसे पहले अच्छी संगत बनाइए। आपको जब लगेगा ना, तो एक अच्छी संगत बना के रखिएगा और वहां पे शेयर कीजिएगा। दूसरा, लिखिए। जैसे हमने डायरी बनाया ना, तो ये डायरी स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी काम करती है। तो आप ओके। लिखिए। आपके मन में कुछ भी आ रहा है ना, हमने इसके साथ एक स्क्रबलिंग बुक दिया हुआ है। आपके मन में कुछ भी आ रहा है, गाली आ रहा है, गाली लिखिए, अच्छा बात आ रहा है, अच्छा लिखिए, पॉजिटिव थॉट्स आ रहा है, निगेटिव थॉट्स आ रहा है, लिखिए। तीसरे नंबर पे आता है कि आपको पढ़ना है, पढ़िए। ओके। आपको बुक, देखिए इतनी सारी किताबें, यहाँ पर कितनी सारी किताबें हैं। स्वास्थ्य के लिए विचार, सुख संवाद का जादू, 1 मिनट मिलीनियर, कितनी सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई है। और ऐसे पूरा ये जो हमारा लाइब्रेरी है, 10,500 किताबों से भरा पड़ा है। तो वो तो कभी आना ही नहीं चाहिए, और आ गया तो फटाक से किताब ले लेने का। चौथे नंबर पे आता है यूट्यूब चैनल देखिए। ओके। और स्पेशली मैं बोलूंगा, ये ईशा पटेल चैनल आप देखिएगा।
यूट्यूब चैनल देखिएगा। और 5वें नंबर पे आता है हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। जो हो गया जाने दीजिएगा, अभी क्या है। और एक ही चीज मैं बताता हूँ, त्योहार मनाना है ना आपको, त्योहार, आपको कोई फेस्टिवल मनाना है, फेस्टिवल मनाना है, त्योहार मनाना है। अगर समझो आज कोई त्योहार का दिन नहीं है, फिर भी आप त्योहार मनाइए। क्यों? क्योंकि आप जिंदा है, सच में आप सही जिंदा बात। है। 3 दिन पहले हमारे छत पे आग लग गया। 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कोई किसी ने रॉकेट उड़ाया होगा, तो हमारे ऊपर, यानी 1+2 है हमारा, तो ओके। सबसे ऊपर जो है वो, वहां पे हमारा वो पतरा वो डाला हुआ है, छत डाली हुई है। और छत के ऊपर वो प्लास्टिक का वो जो बिछाते हैं ना, पानी अंदर नहीं आना चाहिए, वो डाला हुआ ओके। है। किसी ने रॉकेट उड़ा दिया और रॉकेट उस पर गिर गया, और गिर के वो ओके। आग पकड़ लिया। और आग पकड़ने के बाद फिर वो सारी की सारी जो है, फिर वो सारे अग्निशामक दल आ गई, फायर ब्रिगेड आ गए, पुलिस, एम्बुलेंस, सब लोग आके, पूरी पब्लिक आजू बाजू से हमको देख रही, और हमको पता ही नहीं। हम तो बस किताब लिख रहे थे उस समय, यही टाइम था, कुछ 10:30 बजे का टाइम था, हम किताब लिख रहे थे। कि मैं किताब लिख रहा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मिसेस खाना बना रही थी, यही शाम का टाइम था। और हमको पता ही नहीं कि ऐसा है। लेकिन हम सब ने धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया बताइए? क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि आप बच गए, जो होना था वो सब हुआ, बच गए। लेकिन आप अच्छे से हाँ, बच गए। हमारी कुछ किताबें जली, कुछ कपड़े जले, बस कुछ और नहीं कुछ नहीं जला। हुआ। ऊपर कुछ सामान रखा था, उससे भी बड़ा घटना घट सकती थी। सच लेकिन में। अच्छा है कि लोगों ने हमें बताया, और हमने फायर ब्रिगेड जो भी करना था हमने कर लिया। तो बस धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सब। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। इतना अच्छा टाइम निकाला, आप हमको मिले, इतनी सारी माहिती दी, और सच में थैंक यू सो मच सर। जाते जाते तमाम व्यूवर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा आप लोग सकारात्मक रहिए। सबके साथ तकलीफ होती रहती है, हर एक के साथ होता रहता है, लेकिन आप पॉजिटिव पे ध्यान दीजिएगा। अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बनाइए, माइंडसेट जिसको मैं कहता हूँ। मेरा जो टाइटल ही है माइंडसेट गुरु, ये मुझे मिला हुआ है, तो आप माइंडसेट कीजिएगा। आप आपको माइंडसेट करना है, आप क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या चाहते हो। अगर एक बार आपने सोच लिया ना क्या चाहते हो, तो रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे, लोग अपने आप मिलते जाएंगे। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की। अगर आपने शाहरुख खान का ओम शांति ओम पिक्चर देखा होगा, तो उसमें एक डायलॉग थी कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने उसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से, विश्वास से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, आज आपने मुझे, मेरी जो चाहत है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है। अब तक 2,88,000 को मैंने लाइव ट्रेनिंग दिया हुआ है। और ओके। आपने मुझे, मेरी जो चाहत है, मेरा जो बोलने का जो चाहत है, उससे आपने मुझे मिला दिया। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।